हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछली वीडियो में हमने 8.7 एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करवा दिया था। हम पढ़े हैं डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। देखो बेटा, आगे हम शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट किए ना, अगर हमें फोर्थ रूट निकालने के लिए कहता है तो हम y को फोर्थ रूट फंक्शन मानते थे। नाइन्थ रूट निकालना है तो नाइन्थ रूट ही फंक्शन मानते थे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि log ऑफ 4.98, log ऑफ 4.98 गिवन दैट, कहते हैं कैलकुलेट करो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। और साथ में कहते हैं log 5 की वैल्यू दे रखी है 1.6094। ठीक है, अब हमें जो निकालना है ना वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पे चाहे 4.98 हो, 2.31 हो, जो भी हो, लेकिन ये जो log है इस वजह से हम y को लॉगरिथमिक फंक्शन मानेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x। इसे क्या कह देंगे? फर्स्ट। अब देखो बोथ साइड स्मॉल इंक्रीमेंट किया, y में डेल्टा y का और x में डेल्टा x का, वहाँ पर भी करते थे, बस फंक्शन की टाइप आपकी अलग होगी। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। जब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log ऑफ x प्लस में डेल्टा x माइनस में क्या आ गया? log x। अब देखो इसने हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, उसके बेस पे हम देखेंगे log 5 की वैल्यू अगर हमारे पास है, इसका मतलब x तो हमें क्या लेना है? 5, और डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 0.02, क्योंकि x हमने 5 लिया, जबकि पूछा क्या गया था आपसे? log ऑफ 4.98, यानी कि वैल्यू से क्या थी? लेस। तो x आ गया, डेल्टा x आ गया। यहाँ रखो डेल्टा y इक्वल टू log ऑफ, ये सोल्व होके 4.98 आएगा, माइनस में log 5, और log 5 की वैल्यू आपके पास है 1.6094। इसको जब लेफ्ट साइड भेजेंगे तो log ऑफ 4.98 इक्वल टू डेल्टा y प्लस में 1.6094। अब वही सेम हमें डेल्टा y चाहिए। डेल्टा y dy के अप्रोक्सीमेट होता है, हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड, और इस dx की जगह हमने क्या रख दिया? डेल्टा x, क्योंकि हमारे पास dx की वैल्यू नहीं है। और अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो y अगर log x के इक्वल है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x इंटू में डेल्टा x। तो डेल्टा x की जगह तो माइनस का 0.02 और x की जगह क्या आएगा? 5। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, डेल्टा y की है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें डेरिवेटिव की हेल्प से log ऑफ 4.98 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखो बेटा, इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं? log ऑफ e बेस 10.02, ठीक है, और साथ में log ऑफ e बेस 10 की वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू दे रखी है 2.3026। तो अब आप यहाँ बताओ, हम y को जो मानेंगे ना वो लॉगरिथमिक फंक्शन ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बेस e मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, दोनों साइड स्मॉल इंक्रीमेंट किया, y में डेल्टा y का और x में डेल्टा x का, तो log ऑफ e बेस x प्लस में क्या लिखा जाएगा? डेल्टा x। ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू log ऑफ e बेस x प्लस डेल्टा x था, उसके माइनस में log ऑफ e बेस क्या आएगा? x। अब आप ही देख लो, आपको टुकड़े क्या करने पड़ेंगे? x तो हम लेंगे 10, क्योंकि हमारे पास log ऑफ e बेस 10 की वैल्यू है, और डेल्टा x हमारा हो जाएगा फिर 0.02। यहाँ रख दो डेल्टा y इक्वल टू log ऑफ e बेस, ये बनेगा 10.02, माइनस में log ऑफ e बेस x की जगह 10 रख दिया, और log ऑफ e बेस 10 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2.3026। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो log ऑफ e बेस 10.02 इक्वल हो जाएगा डेल्टा y प्लस में 2.3026। डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा y dy के अप्रोक्सीमेट होगा, हम इसको dy बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं।
डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका। देखो बेटा, log ऑफ ए बेस बी की प्रॉपर्टी होती है क्या, log b अपॉन में log a। तो उस बेस पे हम log ऑफ e बेस x को log x अपॉन में log e लिख सकते हैं। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/log e तो कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और log e को हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ये हमारा क्या है, और इंटू में डेल्टा एक्स था ही, तो आपका सिर्फ डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बच गया। log e क्या होता है 1। अब डेल्टा एक्स कितना है 0.02 और x कितना है 10, ये डेल्टा y की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, सोल्व हो जाएगा। फिर देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट कहता है log ऑफ 10 बेस 1005, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव, और दे क्या रखा है इसने, log ऑफ 10 बेस e की वैल्यू दे रखी है 0.4343। सबसे पहले तो हम y को जो फंक्शन मानेंगे ना वो मानेंगे log ऑफ 10 बेस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे कह दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस में डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, इधर log ऑफ 10 बेस x प्लस में डेल्टा x, इसे सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा y क्या आएगा log ऑफ 10 बेस x प्लस में डेल्टा x माइनस में log ऑफ 10 बेस x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा हम x को क्या लेंगे, x को लेंगे 1000 और डेल्टा x को लेंगे हम 5, ठीक है। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू log ऑफ 10 बेस ये बन जाएगा 1005 माइनस में log ऑफ ये 10 बेस और इस x की जगह क्या आएगा 1000, x की जगह क्या आएगा 1000। अब हम इस 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ सोल्व करवा देती हूँ। देखो log ऑफ 10 बेस 10 की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं हम, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे log a बेस b वाली, तो ऊपर तो आएगा log ऑफ 10 की पावर 3, नीचे आएगा log 10 और इसमें log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 आगे आने के बाद log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3। इधर हमारे पास है log ऑफ 10 बेस 1005 और ये डेल्टा y। अब देखो log ऑफ 10 बेस 1005 इक्वल टू डेल्टा y प्लस में 3। अब डेल्टा y वाला मैं सीधा लिख रही हूँ, डेल्टा y कैसे निकाला जाता है, dy अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो इसको क्या लिख लेंगे log x अपॉन में log 10, तो जो 1/log 10 है ना वो तो कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और इंटू में हमारा क्या है डेल्टा x। अब एक बात सुनो, हम 1 अपॉन में log 10 को log ऑफ 10 बेस e कह सकते हैं, log ऑफ 10 बेस e कह सकते हैं क्योंकि ये क्या लिखा जाएगा log e अपॉन में log 10 और log e क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में log 10 को log 10 बेस e कह दिया, इंटू में डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे और डिवाइड में x की जगह हम क्या रखेंगे 1000 और log 10 बेस e की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये कंप्लीट आपकी डेल्टा y की वैल्यू आएगी। यहाँ रख के क्या करना है सोल्व करना है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन था ना उसमें आपका फंक्शन कैसा था, लॉगरिथमिक फंक्शन था, और लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने वैल्यू निकाली किसकी हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से। अब देखो बेटा थर्ड के भी दोनों पार्ट सेम है। ये कहते हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 निकालना है और f ऑफ x दे रखा है 3x² प्लस में 5x प्लस में 3। अब हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन आया, स्क्वायर रूट फंक्शन आया, फोर्थ रूट फंक्शन आया, वैसे एक पोलिनोमियल फंक्शन है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी तो कर सकते हैं x को 3.02 रख के सोल्व कर दें, लेकिन वो लिखेगा क्वेश्चन के अंदर कि विद द हेल्प ऑफ द क्या करो डेरिवेटिव। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को f ऑफ x फंक्शन के इक्वल मान लेंगे। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमने क्या कह दिया f ऑफ x, इसे कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। दोनों साइड हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया, y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे f ऑफ x प्लस में डेल्टा x, ये सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो f ऑफ x प्लस में डेल्टा x में से माइनस कर दिया f ऑफ x,
अब आप देखो जो आपके लिए इजी रहे, हमें अगर f ऑफ 3.02 निकालना है तो अगर इजीली सोल्व करना है तो x को तो ले लेते हैं 3 और डेल्टा x को ले लेते हैं 0.02। रखो डेल्टा y एज इट इज, ये बनेगा f ऑफ 3.02 माइनस में f ऑफ x की जगह क्या रख दिया 3। अब देखो f ऑफ 3.02 तो एज इट इज डेल्टा y के प्लस में क्या ले गए f ऑफ 3, तो हम डेल्टा y निकालेंगे और f ऑफ 3 निकालेंगे। तो f ऑफ 3 तो हम निकाल सकते हैं ना, फंक्शन में x की जगह क्या रख दो 3 रखेंगे यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू में 3 तो कितना बन गया 27, प्लस में 5 इंटू में 3 कितना 15 और प्लस में कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये सोल्व होके आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 45 आ जाएगा। अब देखो हमें डेल्टा y निकालना है। अब डेल्टा y सेम वैसे ही dy अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x। अब मुझे बताओ हम dy बाई dx कहें या f डैश x कहें की बात होती है। अब फंक्शन आपके पास है, आपको f डैश x निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ से लिखवा दो डेरिवेटिव। क्या बनेगा 6x प्लस में 5 बनेगा और इंटू में डेल्टा x है, रख दो इसके अंदर। x की जगह क्या रखेंगे हम 3, तो 6 इंटू में 3 18 और 18 प्लस में 5 क्या तो 23 और इंटू में डेल्टा x क्या था 0.02। ये डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बेटा आपको खुद करना है। उसमें आपको यूँ कहा जा रहा है f ऑफ 2.03, तो इसमें x तो ले लेना 2 और डेल्टा x ले लेना आपका 0.03। बाकी थोड़ा फंक्शन बदल रहा है, उससे थोड़ा डेरिवेटिव पे इफेक्ट पड़ेगा। y आपको वही लेना है इक्वल टू f ऑफ x और सोल्व कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनो फोर्थ में यूँ कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। देखो एक तो हम लिखें dx, एक हम लिखें डेल्टा x, एक हम लिखें dy, एक डेल्टा y। ये जो है ना ये dx ये x के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज है और जो डेल्टा x है वो x के अंदर एक्चुअल में जो चेंज है ना, जो रियल में जो एरर है वो आएगी आपकी। यानी कि एक तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्चुअल चेंज, एक अप्रोक्सीमेट चेंज। तो dx तो x में अप्रोक्सीमेट चेंज है और डेल्टा x में एक्चुअल चेंज है। वैसे ही dy तो y में अप्रोक्सीमेट चेंज है और डेल्टा y में एक्चुअल चेंज है। सुनो क्वेश्चन में क्या कहता है फोर्थ में, कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ। आपको 1/x² दिया गया, आपकी मर्जी, आप इसको y नाम दे दो, f ऑफ x नाम दे दो, ये दे दिया। यूँ कहता है इसके अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज बताओ व्हेन x चेंजेस फ्रॉम, x कहता है 2 से कितना बन जाता है 2.002। इसका मतलब x अगर हमारा 2 है तो जो एरर है जो डेल्टा x है वो 0.002 है। ठीक है, x आपके पास है, डेल्टा x आपके पास है। अब आपसे यूँ कह रहा है कि y के अंदर क्या निकालो, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालो, यानी कि आपको क्या निकालना है dy। ठीक है, अगर वो कहता है एक्चुअल चेंज निकालो तो क्या निकालेंगे डेल्टा y। अब देखो dy, अब हम कर चुके हैं चीज़, हम dy को dy अपॉन में dx इंटू में dx कह सकते हैं, हम इसको dy अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x कह सकते हैं और डेरिवेटिव हमें निकालना आता है 1/x² का अगर करते हैं तो हम इसको x की पावर -2 कह सकते हैं, -2 आगे आएगा, x की पावर -2 -1 तो माइनस का क्या बनेगा 3, उसे नीचे लिखेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का और इंटू में क्या आया डेल्टा x। तो -2 अपॉन में x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे 0.002। इसको सोल्व कर देंगे, ये y के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज है। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, इसने y दे दिया x² प्लस में 3x प्लस में 7। यूँ कहता है x चेंजेस फ्रॉम, कहता है x 5 से 5.01 बन जाता है, यानी कि जो हमारी एरर है वो कितनी है 0.01 की। कहता है फाइंड द एक्चुअल चेंज एंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। तो अप्रोक्सीमेट वाला तो मैं सीधा ही करवा देती हूँ। अप्रोक्सीमेट यानी कि आपको क्या निकालना है dy निकालना है, dy यानी कि dy अपॉन में dx इंटू में dx और उस dx की जगह रख दिया मैंने डेल्टा x। तो dy बाई dx देख लो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस में 3 आएगा और इंटू में डेल्टा x क्या है 0.01।
एक्स की जगह क्या रखेंगे हमें 5, तो 5 इंटू में 10, 10 प्लस में 3 कितना 13, इंटू में 0.01, ये 0.13 आएगा। ये इस फंक्शन के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज है, लेकिन इसने इसमें एक्चुअल चेंज भी पूछा है। देखो y जो फंक्शन था वो हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 7 है। अब यहाँ पे x था हमारा 5 और डेल्टा x हमारा था 0.01, लेकिन एक्चुअल चेंज का मतलब हमें डेल्टा y चाहिए। तो ध्यान करो, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन बना दिया आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो हम डेल्टा y निकालते थे, जैसे y हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस में डेल्टा y लिखते थे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा x लिखते थे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा x माइनस में एफ ऑफ एक्स, ये जो है ना ये हमारा क्या है डेल्टा y, यानी कि एक्चुअल चेंज है। यहाँ देखो अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स फंक्शन नाम दे रहे हैं तो ये बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x नज़र आए वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स रख दो। x की जगह रख दिया 3 इंटू में x प्लस में डेल्टा एक्स प्लस में 7, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस में एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर, माइनस अंदर जाएगा माइनस का 3x माइनस का 7, सोल्व कर लो। डेल्टा y इक्वल टू जब a प्लस बी का स्क्वेयर खोलेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में आएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर, प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस में हमारा 3x, प्लस में 3 इंटू में डेल्टा एक्स, और ये 7 से 7 कैंसिल कर दो, माइनस में बच गया एक्स स्क्वेयर और माइनस में 3x, माइनस 3x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये जो एक्सप्रेशन बचा ना इस पूरे के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ तो 5 रख दो और जहाँ डेल्टा x है वहाँ पे 0.01 रख के सोल्व कर दो। यहाँ रखेंगे 0.01 का स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू एक्स की जगह 5, डेल्टा x की जगह 0.01 और प्लस में 3 इंटू में डेल्टा x की जगह हमारा 0.01 और ये सोल्व कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये आपका y के अंदर क्या होगा एक्चुअल चेंज होगा। ये था बेटा आपके फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिर देखो फोर्थ का थर्ड पार्ट, फंक्शन दे रखा है log ऑफ e बेस x, कहता है x है वो 4 से चेंज होके 4.01 बन जाता है, यानी कि डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.01। इसमें क्या कहता है अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज यानी कि आपको सिर्फ dy निकालना है, तो dy अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो हम इसको log x अपॉन में log e लिख सकते हैं। log e की वैल्यू होती है 1, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा x तो 0.01 और x हमारा 4, ये जो आएगा सोल्व होके यही आपका y के अंदर क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में स्टेटमेंट पढ़ो। यूँ कहते हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 5 से चेंज होके 5.1 बन जाती है। वहाँ पे x में करते थे, अब इस क्वेश्चन को हम r में सोल्व करेंगे। r अगर 5 है ना तो डेल्टा r हमारा 0.1 हो जाएगा। पूछा क्या फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। सर्कल का जो एरिया है वो πr² होता है। आपसे यूँ कह रहा है एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज बताओ, मीन्स आपको क्या निकालना है dA। y के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज यानी कि dy। तो जब तुम यहाँ से dA निकालोगे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं dA अपॉन में dr इंटू में dr। यहाँ से क्या लिखेंगे dA अपॉन में dr इंटू में डेल्टा r, रख दो वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, r² का 2r और डेल्टा r एज इट इज। अब इसके अंदर 2 पाई r की जगह क्या रखेंगे 5 और डेल्टा r की जगह क्या रखेंगे 0.1। पाई की वैल्यू 22/7 रखना चाहो तो रख सकते हो। ये जो आएगा ये एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज होगा। वॉल्यूम के अंदर पूछ सकता है, बस आप इतना याद रखो अप्रोक्सीमेट चेंज यानी कि dA और एक्चुअल चेंज यानी कि डेल्टा A। वो डेल्टा वहाँ से जहाँ से हम फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन बना के सबट्रैक्ट करके सोल्व करते थे। फिर देखो बेटा फिफ्थ का सेकंड पार्ट, यू कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड, कहता है रेडियस 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज होके कितनी आ जाती है 9.8, यानी कि डेल्टा आर जो होगा वो माइनस का 0.2 होगा।
फिर कहते हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोनों में पूछ रहे हैं, एक तो आपसे ds पूछ रहे हैं, एक आपसे dv पूछ रहे हैं, स्फीयर के सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज। देखो बेटा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो देखो ds क्या लिखा जाएगा, ds अपॉन में dr इंटू में डेल्टा आर। अब कर दो डेरिवेटिव, 4π तो कांस्टेंट और r² का क्या आएगा 2r और इंटू में डेल्टा आर एज इट इज। तो ये 8π r की जगह रखेंगे 10 और डेल्टा आर की जगह रखेंगे माइनस का 0.2। ये सोल्व कर देना, ये सरफेस एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज है। अगर वॉल्यूम के अंदर पूछता है तो पहले वॉल्यूम क्या होती है 4/3πr³। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि हमें dv निकालना है, यानी कि dv अपॉन में dr इंटू में dr, लेकिन उस बाद में उस dr की जगह क्या रख देंगे डेल्टा आर। करो डेरिवेटिव, 4/3π तो कांस्टेंट, r³ का क्या होगा 3r² और इंटू में डेल्टा आर। रख दो वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4π एज इट इज। r की जगह रखेंगे 10 तो 10 का स्क्वायर 100 और डेल्टा आर की जगह रखेंगे माइनस का 0.2। तो ये जो सोल्व हो गया है ये वॉल्यूम के अंदर क्या होगा अप्रोक्सीमेट चेंज। फिर देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। कहता है अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है, एरर उसने अलग से दे दी, r हमारा 9 है और डेल्टा आर इसने बता दिया 0.03। कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। जो हमने फर्स्ट किया था वैसा ही है। सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ से स्फीयर का 4πr²। आपको ds निकालना है, सरफेस एरिया में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या लिखा जाएगा उसको ds अपॉन में dr इंटू में dr और dr की जगह डेल्टा आर। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 8πr इंटू में डेल्टा आर, तो 8π r की जगह 9 और डेल्टा आर की जगह 0.03। ये हो जाएगा सरफेस एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट चेंज। फिर देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन, यू कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। क्यूब का जो वॉल्यूम है क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। साइड हमने ले ली x, हमें dv निकालना है dv। अब यहाँ पे क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर कोज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। यानी कि जो डेल्टा x जो हमारा है ना वो क्या कहता है साइड का 1% है। वजह से एरर अलग से दे रहा था, रेडियस 9 है, डेल्टा इतना है, लेकिन यूँ कहता है कि उस साइड में जो हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जो एरर है वो एरर उस साइड की टोटल लेंथ जो भी है उसका 1% है। यानी कि डेल्टा एक्स है 1% ऑफ एक्स है, क्योंकि हमने साइड क्या ले रखी है x। अब 1% ऑफ x का मतलब 1/100 इंटू में x। समझ गया नहीं, यानी कि 0.01 इंटू में x, ये हमारा डेल्टा x है। अब हमें क्या चाहिए dv चाहिए, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। इसको लिखेंगे dv अपॉन में dx इंटू में डेल्टा x। निकाल दो dv अपॉन में dx क्या आएगा 3x² इंटू में डेल्टा x आएगा, तो 3x² तो एज इट इज और डेल्टा x की जगह क्या आएगा 0.01 इंटू में x। इसको हम सोल्व करें तो 0.03 x³ आएगा और ये सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया में है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बेटा आपका चैप्टर 8। लेंथी भी था, थोड़ा हार्ड भी था। मेनली हमारी एक्सरसाइज जो है 8.6 उस पर आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट आगे भी हैं, टेंजेंट नॉर्मल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, लेकिन 8.6 में से 6 नंबर में आता है। थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी भी पड़ जाती है और हार्ड भी पड़ जाती है। अगर डेली 5-7 क्वेश्चन भी करोगे तो आपकी हो जाएगी।